कारण यही है कि अधिष्ठान को बार बार इन कर्मेंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का सहारा ना लेना पड़े। तो ये एक तरह से स्वभाव कह दिया गया, स्वभावो अध्यात्म उच्चते, ये हमारा सबका स्वभाव है। और स्वभाव है इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, और इस स्वभाव को आगे हमें और अधिष्ठान से मिलाना है, परमात्मा से इसको मिलाना है। भूत भावोत भव करो विसर्ग कर्म संहिता, और जिसको हम कर्म की संज्ञा देते हैं कर्म की संज्ञा देने के लिए संसार की जितनी भी वस्तुएं बनती हैं, या जड़ जंगम है या भौतिक वस्तु हैं, ये जो भी है, तो इसमें हमारी क्या है, कर्म रूपी शक्ति लगती है। और जब शक्ति लगती है तब उससे नई चीज का उद्भव हो जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए कर्म को संज्ञा, शक्ति की संज्ञा दी गई है। अगर आप अपने अंदर से आप सोचो बैठे रहे, काम ना करना पड़े, काम हो जाए। अगर भोजन भी बनाना है तो क्या करना होगा, कर्म यानी कि अपनी शक्ति का क्षरण करना पड़ेगा, शक्ति लगानी पड़ेगी, तभी वो आपको संपन्न हो पाएगा। चौथा है अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषादिदेवतम अधियगो अहमेवात्र देहे देभ्रतामवर। अब यहाँ पर अर्जुन को बड़ा अच्छा टाइटल दिया है। अभी तक कुरुनंदन कहते थे, प्रथापुत्र कहते थे, ये सारे टाइटल क्या थे, धनंजय कहते थे, पार्थ कहते थे, ये सब के सब टाइटल क्या थे, उनके कुल खानदान से संबंधित, रिश्ते से संबंधित। अब यहाँ पर देवभ्रताम, नर श्रेष्ठ, जितने भी नर हैं संसार में तुम उन सबसे श्रेष्ठ हो। उसको इतना ऊपर पहुंचा दिया कि अब ये कैसे नहीं समझेगा कि जितने भी देहधारी हैं उन सब में तुम सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हो। उत्पत्ति और विनाशशील प्राणी समूह, जो जितना भी देखा गया है, जो उत्पत्ति हो रही है, विनाश हो रही है, मच्छर हैं, भुनगे हैं, पतंगे हैं, तो इनको अधिभूत कहा गया है। समष्टि लिंग शरीर का अभिमानी हिरण्य, अधिदेव जिसे कहते हैं ना, अधिदेव यानी कि हिरण्य में हिरण्य गर्भ, जो स्त्रोत पढ़ा जाता है ऋग्वेद में भी, तो हिरण्य गर्भ, जिसकी वजह से ये सारे सारे देवी देवता और ये सारी सृष्टि जो हुई है हिरण्य गर्भ की। और अधियज्ञ अहमेवात्र, अधियज्ञ मैं वासुदेव हूं। आप से अन्न की शुद्धि कही जाती है, विचार की शुद्धि कही जाती है, किसी की चुगली मत करो, क्रोध मत करो, माया मोह ममता मत करो। ये सारी बातें क्यों कही जाती, क्योंकि अंदर कौन बैठा है, अधियज्ञ रूप में वासुदेव बैठे हुए हैं। आपको लगेगा कि भगवान तो सुनते नहीं है और हमसे बहुत दूर हैं। अब उन्होंने सबको अलग अलग बता दिया, लेकिन खुद वो अंदर बैठे हुए हैं। और अध्यात्म को क्या कहा, आपका स्वभाव है, वो स्वभाव है, और वासुदेव रूप में वो अंदर विराजमान है। तो सोचिए, आपकी हर परिकल्पना, हर भाव विचार के वो श्रोता हैं, दृष्टा हैं, साक्षी हैं। उनसे आप कोई भी चीज इग्नोर नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते, उनसे आप झूठ नहीं बोल सकते। जमाने से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जो अधियज्ञ रूप में है उनसे तो झूठ बोला ही नहीं जा सकता। तो यहाँ पर सीधे सीधे जो अधिभूत हैं वो नाशवान वस्तु है, भौतिक वस्तु है। और जो हिरण्यगर्भ हैं वो सारे विराट संसार को बनाने वाले हैं। जगत की जितनी भी चीजें हैं सब उन्होंने ही बनाई हैं। और अधियज्ञ, यहाँ पर वो अधियज्ञ के रूप में हर मनुष्य के अंदर विद्यमान है। तो मोटा मोटा समझ लो कि अधिभूत हो गया वो, और सब जीवों में अधिकृत कर रखा है। हम जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी लोग हैं, बिना उसके तो बन ही नहीं पाएंगे। प्रकृति के बिना सृजन नहीं होगा। प्रकृति सब में अनुस्यूत है, लेकिन प्रकृति के साथ साथ पुरुष भी हर एक में अंदर से अनुस्यूत है। 5वां श्लोक है, अंत काले चा मामेव
स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं य प्रयाति समद्भावं याति नस्त्यत्र संशय। अंतकाल में जो पुरुष मेरा स्मरण करके कलेवरम ने शरीर को छोड़ता है, स्मरण मुक्त्वा मेरा स्मरण करता हुआ, स याति स मदभाव याति नात्र, इसमें कोई संशय नहीं है, वह मदभाव मेरे ही भाव को और मेरे ही स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है। अब ये बात मैं आपसे भी कह रही हूं कि इस बात में कोई संशय नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज क्या है? अंत काले। ये तो हम लोग बहुत दिन से गीता में सुनते, अंतमति सगति, लेकिन अंत काल जिसने संभाल लिया, अब लोग कहते हैं बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। अभी कौन अंत काल आ रहा है? क्या किसी को पता है अपने अंत काल की? पहले हमने वृद्धों को मरते देखा तो लगा वृद्ध होंगे तो हम मरेंगे, लेकिन कुछ लोगों को एक्सीडेंट में युवावस्था में ही जाते देखा। किसी को अटैक हो गया 40 साल में ही तो लगा 40 में भी जाने की उम्मीद है। कोई 20 साल का ही लड़का चला गया। तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। इसका मतलब उम्र के मोहताज नहीं है। अगर हम भगवान के भजन को टालते हैं और ये कहें कि हम अंतिम क्षण में याद कर लेंगे, अंतिम क्षण में वही चीज याद आती है जो चीज हमें पिछले अध्याय में एक चीज बताई थी। पहला श्लोक क्या था? आसक्ति और आश्रय। हम लोग आश्रय तो ले लेते हैं, लेकिन आसक्ति जब बेचैनी होती है, बीमार होते हैं, तो हम क्या करते हैं? बच्चों को स्मरण करते हैं, बेटा बेटी को बुलाएंगे, नाती पोते को बुलाएंगे, क्योंकि आसक्ति तो उनमें, और आश्रय भगवान को आश्रय लेते हैं कि भगवान को भी याद कर लिया। लेकिन यहाँ पर करना क्या है? पिछली बार भी बात हो रही थी ज्योति कि हमें सबसे बड़ी पारंगतता लानी है कि आसक्ति और आश्रय एक ही जगह रहना है। खाली आश्रय लोगे तो ये तो सब कहते हैं भगवान हम तो तुम पे निर्भर हैं, फिर कहते हैं भगवान सुनते नहीं है। भगवान का ये कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि वेद उपनिषदों में भी बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने सारे स्टेप क्लियर कर दिए, लेकिन कहीं एक ऐसा लॉक लगा दिया है जिसे आप बिना गुरु के नहीं समझ सकते। अगर ऐसा हो तो कोई गुरु करे ही ना। उनको लगे किताब हमने पढ़ ली है, वो कहते किताब पढ़ लो, घर ले जाओ, खूब पढ़ लो, लेकिन तुम्हारी समझ नहीं आएगी, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी जगह लॉक कर दी गई हैं कि उसका ताला नहीं खुलेगा तो वो चीज पता लगा कि बंदी की बंद रह गई और हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। समय भी गया, शक्ति भी गई, सब कुछ क्षरण हुआ, लेकिन लाभ कुछ नहीं मिला। तो ये जो चीज है हमें कैसे उसको, तो जो अंत समय में भगवान कृष्ण का स्मरण करता है, याद करता है, और वो याद कब होगा? जब उनसे हमें आसक्ति का मतलब प्रेम, रागानुगा भक्ति, वैसे हम कृष्ण को चाहते हैं, मानते हैं, ये बात अलग है। आसक्ति कब होती है? जब उनके अलावा किसी अन्य को ना चाहें। थोड़ा थोड़ा तो हम सबसे प्रेम करते हैं, ये एक व्यवहार जगत हो गया। और आसक्ति में क्या है? केवल एक में प्राण रखे, कहते हैं ना एक में प्राण रखे रह गए, प्राण निकलते निकलते किसी एक में प्राण अटक गए। तो वो एक जो है वो मामेकम, वो कृष्ण ही हो। अगर उनसे आसक्ति नहीं है तो व्यसन रूपा रागानुगा भक्ति उनसे नहीं हो पाएगी। और जब तक रागानुरूपा भक्ति नहीं है, व्यसन नहीं है, उनका चस्का नहीं लगा है, तो आप स्मरण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अंत समय में इतनी ज्यादा घबराहट होती है। और घबराहट क्यों होती है? आपके 3 शरीर हैं, 3 शरीर हैं, स्थूल कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म और कारण शरीर निकलते हैं, 3 सहेलियां हैं, सारे पाप पुण्य तीनों ने मिलके किए, अब उनमें से एक रह जा रही है। अब दोनों को लग रहा है कि ये तो यहीं रह गई, अब हमें अकेले फेस करना पड़ेगा सब कुछ। कहते हैं ना तुम भी चलो, उन्होंने कहा मेरी ताकत तो इतनी है, मैं यहीं तैयार होती हूँ और यहीं पे खत्म हो जाती हूँ।
स्थूल शरीर क्या कहाँ बनता है? इसी जगत में बनता है, इसी जगत में समाप्त हो जाता है। अगली बार ये वाला स्थूल शरीर नहीं मिलेगा। एक शिष्य बहुत तेजी से रो रहा अपने गुरु की मृत्यु के बाद में, तो सबने कहा तुम तो बड़े ज्ञानी आदमी हो, ऐसे रो रहे हो, चीख चीख के कमाल कर रहे हो, तो ऐसे रोते तो हमने किसी को नहीं देखा, संत होके तुम रोदन कर रहे हो। कल रोदन मैं उनके लिए नहीं कर रहा, उनके इस शरीर के लिए कर रहा हूँ कि ये शरीर, ये चमड़ी, ये सब कुछ ये अब नहीं मिलेगा कभी जीवन में। तो हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तो हमेशा रहता है, लेकिन स्थूल शरीर यहीं नष्ट हो जाता है और यहीं पे बनता है। इसकी म्याद कितनी है? इसी लोक में इसकी म्याद है और किसी लोक में इसकी म्याद नहीं है। बाहर क्या है, जाते भोगता कौन है? सूक्ष्म शरीर। काम तो इसने किए, लेकिन भोगने वाला कौन है? सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, अभी तुम लोगों को जो जन्म मिला है, जिस माँ बाप की कोख से जन्म लिया है, इसमें भी तुम्हारे सूक्ष्म शरीर जो जन्म जन्मांतर हजारों वर्षों से जो चला आ रहा है, वो भी कारण है, इसमें वो भी हेतु है। कोई चीज ऐसी होगी जो तुमने कोई पुण्य किया होगा कि तुम्हें यहाँ आना पड़ रहा है। तुम्हें गीता सुननी, कभी सुनी सुनाई छोड़ दी होगी बीच में, और वो पूरी फिर सुननी शेष रह गई है। तो ये एक जन्म का नहीं होता कि पिछले जन्म का पता करे किसी ज्योतिषी से। कोई ज्योतिषी यहाँ पे बता नहीं सकता। सारा ज्योतिष मंडल फेल है इस जगह पर, क्योंकि इतने इतने जन्मों का है कारण शरीर, और वो कारण शरीर ही हमारा स्वभाव है। और स्वभाव यहाँ पर क्या बताया? अध्यात्म। सबका स्वभाव अध्यात्म है, लेकिन हम स्वभाव कैसा बना लेते? कुटिल, कुटिल स्वभाव, जटिल स्वभाव। तो ये कॉम्प्लिकेटेड जो स्वभाव होते हैं, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लोगों के जीवन भी कीट पतंगों की भांति होती है, बुनगे की तरह। आज सुबह पैदा हुए, दोपहर में, और उनकी संतति बढ़ी, और शाम तक मच्छर के रूप में वो मार दिए गए, खत्म हो गए। तो यहाँ पर हमारा जो कारण शरीर है और सूक्ष्म शरीर है, वो वैसी की वैसी रहता है, और जो हमारा स्थूल शरीर है वो नष्ट हो जाता है। तो अब हमें ये याद रखना है कि आखिरी समय में, अब ये पता कैसे रहे कि अब आखिरी समय, आदमी को तो ये पता भी नहीं रहता है ना कि आखिरी सांस कौन सी सांस आखिरी है, और अंतकाल आ गया ये भी निश्चित नहीं है, ये भी नहीं पता है अंतकाल है। तो ऐसी स्थिति में आगे भगवान कहेंगे कि इससे अच्छा है कि तू हर समय मेरा भजन करता रहे, क्योंकि समय की पता नहीं है, समय की बलिहारी है, पता नहीं कब कौन सा अंत हो जाए। जब कोई भी समय अंत हो सकता है, तो अच्छा है कि हम भगवान का हर समय सुमरनी से भगवान का नाम जप करते रहें, या उनका स्मरण बनाए रखें, या उनके बारे में चिंतन करते रहें। तो बहुत से लोग तर्क देते हैं क्या और कोई काम नहीं हमारे पास? काम तो है, लेकिन वो सब काम यहीं रखे रह जाएंगे, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। कुछ क्रियमाण कर्म जरूरी होते हैं कि भाई बिना भोजन के लिए काम नहीं चलेगा, भूखों रह नहीं सकते। तो जरूरत भर के काम करो, बहुत काम मत समेटो, नहीं तो कामों का तो कोई अंत नहीं है। इतना रखो कि हमारी जीवन यात्रा चलती रहे, यात्रा चलती रहे जीवन का, बस। क्योंकि शरीर माध्यम धर्म खलु साधनम, शरीर जो है काय का साधन है? धर्म का, और धर्म से ही हम अध्यात्म में पहुंच सकते हैं। तो शरीर को चलाने में सुस्वादु नहीं हो कि हम पूरे दिन, पता लगा दही बड़े बनाने, दाल भिगो रहे, धो रहे हैं, पीस रहे, ये कर रहे, ठटकरम नहीं करो, सीधी सीधी 4 रोटी बनाओ, हाथ की, दूध से खा लो, खत्म। सब्जी का भी काटना पीटना बंद। तो बहुत शॉर्ट में काम कर सकते हैं। तो कौन कैसी जीवन यात्रा चला रहा है, ये आपके अपने ऊपर है। तो अंत काल में हमें ये याद रखना है कि कलेवर जब छूटे, शरीर जब छूटे, तो हमें भगवान को याद रखना है। और आपने अगर जीवन भर याद नहीं रखा है, तो अंत में नहीं रख पाएंगे। एक सेठ जी मरने के किनारे पे 4 बेटे थे, बुलाने लगे कि बड़ा बेटा कहाँ है। सेठानी ने आगे कर दिया कि हो सकता है संपत्ति इसी को दे के जाए। फिर उन्होंने कहा दूसरा वाला कहाँ है? दूसरा भी आ गया, हाँ बाबूजी बताओ क्या काम है, आज्ञा दीजिए, जैसे कहो। सब तीसरे को बुलाया। फिर उन्होंने कहा, अब वो लोग तो समझ रहे हैं कि ये नाड़ी छूटने वाली है। उन्होंने कहा चौथा कहा,
तो सोचा छोटे वाले को देना चाह रहे होंगे, छोटे वाले को भी बुला दिए। तब बोले थे ये सब की सब चारों यहाँ है तो दुकान पे कौन है? दुकान बिगड़ रही होगी कि नहीं हो रही होगी, लुट रही होगी मेरे आंखों के सामने, अभी देखते ही देखते लुटी जा रही है। तुम लोग यहाँ बैठे हो सण मुसण से, कर क्या रहे हो? तुम्हें यहाँ रुकने की क्या जरूरत है भाई? अपना काम देखो, यहाँ क्यों खड़े हो सबकी सब? अब सबके बिल्कुल पानी हो गया कि अरे हम तो सोच रहे थे बाबूजी जा रहे हैं तो कुछ दे के जाएंगे, वहां पता लगा उन्हें अपनी दुकान की चिंता है। कहने का तात्पर्य यह है, जो चिंतन किया है जीवन भर, हींग की डिब्बी में से धो भी डालोगे तो काय की महक आएगी? हींग की महक आएगी, लाख धो डालो उसे। ऐसे ही तुमने जो भरा है, शराब की बोतल का कितना भी गंगा जल भर लो लेकिन महक शराब की आएगी। तो कितना भी आपने सोचो कि हम ऊपर से लवादे ओढ़ ले, अंदर की जो चीज भरी है वो भरी रहने दो, उसकी दुर्गंध बाहर तक आती है। आपके उठने बैठने, आपके चलने फिरने, आपके पहनने ओढ़ने से, हर चीज से आपकी आवाज आती है। लोगों को लगता है कि हम बहुत चतुर हैं, चालाक हैं, लेकिन आपका हर काम डेफिनेशन दे देता है आपके परिवार के, आपके कुल खानदान के, आपके संस्कारों का। आपके उठने बैठने से हर चीज मालूम पड़ जाती है, आपके अभिवादन तक से पता लग जाती है कि किस तरह के हमें संस्कार मिले हैं, किस तरह से। तो ये सोचो कि हमारा जो स्वभाव है, जो कारण शरीर है, इसको हम जो हेतु बनता है, इसको हम संभाल लें। तो अंत काल में उन्होंने कहा भगवान कृष्ण को जो याद रखता है उसको दोबारा लौट करके फिर इस युग में, इस जन्म में नहीं आना पड़ता। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यज्यन्ते कलेवरम् तम तमेवेति कौन्तेय सदा सद्भाविता। भगवान को लगा कि अगर मैं कहूंगा कि मेरे ही शरण में आ जा तो कहीं ऐसा ना लगे कि ये अपनी ही प्रशंसा करने के लिए मुझे बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा तम जिस जिसको, यम यम, जिस जिसको भी तुम मतलब चाह रहे हो उसकी शरण में तुम जाओ तो तुम उसी के लोक में जाओगे। भाई जिसको स्मरण कर रहे हो, अब राम को कर रहे हो तो साकेत धाम जाओगे, गोलोक धाम थोड़ी चले जाओगे। अभी राम के दर्शन करने होंगे तो कहाँ जाओगे? अयोध्या जाओगे। लोकल में ही यही बात है, इस लोक में। तो वही चीज परलोक में है। तो तुम जिस शिवलोक में जाओगे, शंकर को याद कर रहे हो तो जो जिसको याद कर रहा है, अर्जुन मेरी ही बात नहीं है, जो जिसको भी स्मरण कर रहा है वो उस लोक में जाएगा जब वो कलेवर छोड़ेगा। तम तमेवेति कौन्ते सदा तद भाव भावित, क्योंकि वो सदा से ही उसके भाव में भावित रहा है और भावित होकर के उस भाव ही उसे ले जाएगा। कहते हैं ना, भाव दशा इतनी प्रबल होती है कि अंत में उसका भाव ही उसको ले जाएगा। मैंने कहा ना कि बुद्धि भी क्षीण हो जाती है, मन भी नहीं बोल पाता है। चित्त में जो भाव की दशा है वो भाव दशा हमारी रहती है और वो हमें खींच के ले जाती है। जैसा भाव होता है उस भाव के अनुसार ही हमारी गति होती है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, मेरा ही नहीं है बल्कि जिसका भी, जिस देवता को। तभी भगवान कहते हैं ना कि बहुनाम जन्मांते, इनका कृष्ण का तो भाव जो आएगा वो कब आएगा? जब सब देवी देवताओं के भाव से भावित हो लोगे। जब तुम्हें कृष्ण भक्ति पन पे, नारद भक्ति सूत्र में भी कहा है कि अगर कृष्ण भाव किसी दुकान हाट बाजार में बिक रहा हो तो किसी भी भाव हो ले लेना, वो भाव और ये भाव, मतलब किसी भी कीमत में ले लेना। क्योंकि कृष्ण विचार मिलता नहीं है, क्योंकि वहां तमन्नाएं पूरी नहीं होती हैं। वहां मन को संतुष्टि मिलती है लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं होती। आप्त कामता का भाव आता है, आत्म रमण का भाव आता है, आप्त तृप्ति का भाव आता है। लेकिन आप सोचो कि हमारे लड़के की नौकरी लग जाए, वो यहाँ सब प्रपंच नहीं होता। और यहाँ पर भगवान अर्जुन को भी श्रेय पूछा था, इसीलिए सारी चीजें बता रहे हैं, जबकि युद्ध क्षेत्र में बताने का कोई कारण नहीं था। कोई भी प्रश्न कर सकता है कि भाई रण में आए थे, अब ये बताइए, ये सब बता रहे हैं, अक्षर ब्रह्म योग, ये ब्रह्म बताना, लोक में कहाँ जाते हैं, किस तरह से। तो ये तो अभी थोड़ा प्रासंगिक लग रहा है, अभी इससे पहले तो आत्म संयम की बात हो रही थी।
यहाँ ये तो है, कौन किसको भज रहा है, कौन कहाँ जाएगा, इतना तो कम से कम हो रहा है। तो उन्होंने कहा जो जिस जिस देवता को यजन करता है वो वहीं वहीं जाता ही है। और जब बहुत जन्मों के बाद कृष्ण तुम्हारे अंदर से अनुराग हो रहा हो तो समझ लेना हमारा आखिरी जीवन है। तो जल्दी दौड़ लेना, जल्दी जल्दी। अगर थोड़ा सा भी मन, देखो मन बहुत शैतान है, मन को कंट्रोल करना कठिन है। अगर मन में बाय चांस किसी कृपा से, किसी की दया दृष्टि से कृष्ण विचार, कृष्ण भक्ति पनप गई है तो उसे नष्ट मत होने देना, क्योंकि समय पे बीज बो दिया जाएगा। तो ये आत्मनिरीक्षण अपना कर लेना कि हमारा मन शंकर जी की उपासना में ज्यादा लगता है या देवी जी की उपासना में या कृष्ण की उपासना में। अगर कृष्ण की उपासना में लग रहा हो तो फिर पूरी तरह से लगा देना। भगवान, मैं खरपतवार की बात जो कर रही थी, भगवान ने ये कहा कि क्षेत्र शब्द आया है ना, कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र, क्षेत्र माने खेत होता है। तो खेत में उन्होंने कहा कि ये जो कौरव वंश है ये ऐसे श्यामा घास है जो धान को उगने नहीं देती है, बढ़ने नहीं देती, खुद बढ़ जाती। पानी पड़ता, पानी मिला, खुद बढ़ गई। तो ऐसे ही तुम लोगों को एकांत मिलेगा, ध्यान करने बैठोगी, बैठी तो कृष्ण के लिए, लेकिन खरपतवार रूपी अगर कोई और है तो वही रोक दीजिए, आँख खोल लीजिए और आँख खोल के कृष्ण का ही फिर चित्र सामने रखे, उन्हीं का ही करिए। क्योंकि पता लगा कि शक्ति भी लगी, ध्यान भी किया, लेकिन हम जहां पहुंचना चाह रहे थे वहां पहुंच नहीं पाए। तो हमें खरपतवार को हटाना भी है। बीज अगर बो दिया है सही जमीन में तो वो पानी पाके, मौसम पाके वो अंकुरण प्रस्फुटित हो ही जाएगा, अगर बीजारोपण ढंग से कर दिया गया है तो ये हमें ध्यान रखना है। ये आत्मनिरीक्षण की और अंदरूनी बात है, ये ना तो प्रवचन की है ना ये कहीं लिखी मिलती हैं, ये अंदर के अनुभव की बातें हैं। कि अगर ऐसा लग रहा हो, तुम अपने मन को तुम जानते हो, हम नहीं जानते, तुम अपने मन को जानते हो, सब अपने अपने मन को जानते हैं। तो हमारे मन में अगर कोई ऐसा कृष्ण विचार, कृष्ण भक्ति अगर थोड़ी सी भी पनप रही है तो ये मत सोचना कि अरे तो अभी तो हमारे इतने काम बचे। तो कोई काम किसी का नहीं करता। होनहार भावई प्रबल बिलक कहो मुनिनाथ। तो होनी इतनी प्रबल है, अगर ऐसा होता तो भगवान राम को राज्याभिषेक उसी दिन हो गया होता, वनवास ना होता। तो वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं कि होनहार भावई प्रबल बिलक कहो मुनिनाथ। बिलक के, रो के उन्होंने कहा कि भाई होनी बहुत प्रबल है, तुम्हारे भाग्य में जितना लिखा है वो मिलके रहेगा, और जो नहीं लिखा है वो कितनी भी उपासना कर लो वो नहीं मिलेगा। होनी बहुत प्रबल है, सब चीज पहले से निश्चित है, तुम्हें क्या मिलना है क्या नहीं मिलना कैसे है। इसलिए वो जिंदगी की धारा तो एक चल रही है और साथ साथ एक धारा कृष्ण की धारा अंदर बहती रहे। तो बाहर के जगत को अंदर मत आने दो और अंदर के जगत को बाहर मत जाने दो, तब तो तुम्हारे जीवन का कल्याण है। और नहीं तो अन्यथा ऐसे ही बहुत सारे जन्म जन्म तुम्हारे लगते चले जाएंगे। 7वें श्लोक में इन्होंने वही बात कह दी, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयार्पित मनो बुद्धिर्मां मेषस्य संशयम्। वो कह रहा है कि जिसने मुझे अर्पित कर दी है मन और बुद्धि, मन बुद्धि यानी कि विचार भाव, उनको अर्पित कर दिया है। तो अर्पित कैसे करें, किस तरह से करें? उन्होंने कहा तस्मात, इसलिए उन्होंने कहा ना अंतकाल में अगर नहीं हो पाया तो तस्मात उसके संदर्भ में जाएगा। तस्मात शब्द इसलिए, तस्मात माने इसलिए, सर्वेषु कालेषु, हर समय तो पता नहीं कौन सा क्षण, अभी हम जा रहे हैं टेम्पो से जा रहे हैं, पता नहीं क्या झटका लगे, पता नहीं क्या चीज हो जाए। तो तस्मात इसलिए, सब कालों में हम बहुत सारे तर्क करते, बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी कौन बीमारी तो है नहीं है, अभी कहीं कुछ है नहीं है, ऐसा है वैसा है बहुत। तो उन्होंने कहा तस्मात, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए तू सर्वेषु कालेषु युद्ध माम अनुस्मर, युद्ध
तो युद्ध, तेरे अंदर भक्ति अभी नहीं आएगी, क्योंकि तेरे अंदर जो है क्षत्रिय का रक्त भरा है और गांडीव सीखा है तूने। अभ्यास कृष्ण का किया होता, आराधना का किया होता तो शायद होता, लेकिन उसने अभ्यास काय का किया है? गांडीव का, शस्त्र चलाने का। तो उन्होंने कहा अगर मैं तुझसे कहूं कि तू मेरा स्मरण कर तो तू नहीं करेगा, पहले तू अपने आप को खाली कर ले। कैसे खाली कर ले? युद्ध कर, मानुस्मर युद्ध। अब सोचो ये कितनी बड़ी कला है कि युद्ध कर और मेरा स्मरण कर। ये योगियों के भी योगी से बढ़ के कला है। जैसे मुंह फुलाना एक ही समय में और हंसना कठिन काम है, ऐसे ही युद्ध करना और मेरा स्मरण करना, ये दोनों कितनी चीज कठिन है। और वो चीज दी गई है कि तू कर सकता है। अगर वास्तव में असंभव होती, कठिन होना देखो अलग चीज होती है और असंभव चीज अलग होती है, तो संभव है। माम अनुस्मर युद्ध चा, युद्ध कर, याद भी रख। अब वो ऐसा युद्ध करेगा तो क्या होगा? वो योग बनेगा कि नहीं? अगर हम रोटी बेलते में भी अगर हम कृष्ण को याद कर रहे हैं तो वो योग हो गया ना आपका। तो काम कहाँ रोक रहे हैं आपको ध्यान साधना से? आप ध्यान नहीं कर रहे हो, काम की आड़ ले रहे हो, काम के आड़ में खुद के पापों को बचा रहे हो, संरक्षण दे रहे हो पापों को, उजागर नहीं करते हो। इसीलिए गलत वृत्ति गलत पे गलत बनती जा रही है, वृत्ति की अनुवृत्ति हो रही है। तो ये हमें खुद का निरीक्षण खुद करना पड़ेगा कि जब रोटी बेलते में, सब्जी काटते में, काम करते में हम उनका नाम ले सकते हैं, तो काम बाधक कहाँ है? वो तो सहायक है। ऐसा बाधक होता तो बड़े बड़े वृंदावन के आश्रमों में कभी अन्य क्षेत्र चलता ही नहीं। अन्य क्षेत्र इसीलिए चलता है कि उसमें एक तो अंतःकरण की शुद्धि होती है कि किसी के लिए बना रहे हैं, कोई भूखा खाएगा किसी और के लिए, तो उससे आसक्ति भी नहीं है और काम करते समय भजन भी गाते जाना है। हमारे यहाँ ब्रज में कोई भी काम बिना भजन गाए होता नहीं है। वहाँ हर व्यक्ति भजन गाता रहता है और कार्य करता रहता है, और उसी कार्य और भजन के मध्य में वो सब व्यवस्था उसकी बनी रहती है। तो ये हमें देखना है कि कार्य, क्रियमाण कार्य हमारे कहीं भी व्यवधान नहीं करते, व्यवधान हम स्वयं हैं। इसीलिए उन्होंने कहा मैं अर्पित बुद्धि, तू बुद्धि से जो चतुराई करता है वो तू मुझे समर्पित।